हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स चैप्टर में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हम कुछ थ्योरम्स पढ़ा चुके हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के उन्हीं 3 थ्योरम पर बेस हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। जो फिगर्स दी गई है इसमें दो दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं कॉम्बिनेशन में, लाइक दिस एंड अदर पार्ट्स भी हैं। तो इन पेयरों को देखकर यह बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर है, यानी कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और फिर राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। फिर सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया है जो आपने यूज किया है उनको बताने के लिए। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। फिर जो जो ट्राइंगल सिमिलर है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, यानी सिंबल के रूप में भी उनको लिखना है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमने 6 पॉइंट थ्योरम में ये प्रूव किया था कि अगर दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, और अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। हमने क्या दिखाया इसमें कि दो ट्राइंगलों के अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल होती है। तो जब हमने तीनों एंगलों का यूज करके इन्हें सिमिलर दिखाया तो इसे बोलते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। दूसरी थ्योरम हमने ये दिखाई थी कि अगर किसी ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, लाइक ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, कि ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। अगर ये इक्वल है तो हमने देखो है साइड का यूज किया है, ठीक है, तो इसलिए इसे एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कहेंगे। साइड का हमने यूज किया है, ठीक है। और जो तीसरी थ्योरम है हमने उसमें ये यूज किया है कि अगर एक ट्राइंगल ये है और एक ये है, अगर उसकी दो साइड्स का रेशियो दोनों की इक्वल है एंड इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो देखिए हमने क्या यूज किया, सपोज ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू एंड ए सी डिवाइड बाय पी आर। एक तो ये इक्वल दिखा देते हैं हम, और इनका इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी इन दोनों लाइनों के जो बीच में एंगल है वो इक्वल है। तो देखिए हमने इसमें क्या दिखा है, दो साइड का रेशो और उनके इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल, तो एस ए एस। तो ये तीन सिस्टम होते हैं, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो इन्हीं तीन थ्योरम का यूज करके हमें ये बताना है कि कौन कौन सा पेयर ट्राइंगल में सिमिलर है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले ये अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तीनों थ्योरम तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उनको देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में भी आती है, प्लस पूरी एक्सरसाइज उन पर ही बेस है। आप उन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखकर ये बता देना है कि पहले इन दोनों को देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो उन्हें कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है, क्या ए क्राइटेरिया यूज किया है या एस 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 या एस एस, ठीक है। और अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख देना और इसके बाद उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब बताइए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है यहाँ पर, एंड एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, सेम है 80 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल है। तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स के इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया, सिमिलर हुए या नहीं, पहली बार तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। यस हम लिख देंगे, यस दीज आर या दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, देखिए इजीली है। हाँ एक बात और, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है, एंगल एंगल दिखाए तो हमारा एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल 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 क्राइटेरिया हमने यूज किया है और सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखना है, देखिए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। जब ये इसके सिमिलर है तो हमें ऐसे लिखना है, देखिए ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, यानी अगर हम यहां ऐसे चले तो यहां भी ऐसे ही चलना होगा, अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है ट्राइंगल ए सी बी। अगर हमने ऐसे लिखा तो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है। और ऐसे भी लिखा जा सकता है बी सी ए, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ट्राइंगल बी सी ए
इज सिमिलर टू, अगर BCA लिखा तो इसे लिखना होगा QRP, ट्राइंगल QRP, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म ये है, एंगल ए पी के इक्वल है। आप कहीं भी देखेंगे एंगल ए पी के इक्वल आएगा, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है। यहां से देखेंगे तो एंगल बी क्यू के इक्वल आएगा, थर्ड पार्ट। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। सबसे पहली बात तो इसमें देखिए एंगल का कोई जिक्र नहीं है, सो साइड दी गई है। अब साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखिए सपोज जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम ही फॉर्म में ये सेम आ जाए। लाइक अगर मैं इसका और इसका रेशो देखूं तो 2/6 दैट इज 1/3। इसका रेशो देखूं तो 3/5। अब देखिए ये तो डिफरेंट आ गई है, 1/3 है 3/5 है। आपको घुमाकर भी देखना है, जैसे कि किसी का डबल हो रहा होगा, लाइक देखिए 2 और 4, इसका ये डबल है, 2 2 4, ठीक है। 3 और ये इसका डबल है, एंड ये इसका डबल है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका डबल है। इसका मतलब क्या होगा, इनमें रेशो इक्वल आ रहा है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, ए बी डिवाइड बाय क्यू आर, क्योंकि इन दोनों का रेशो 2/4 दैट इज 1/2, 2 1 2, 2 2 4, क्लियर है। ए सी डिवाइड बाय पी आर, इनका रेशो देखें ए सी डिवाइड बाय पी आर दैट इज 3/6 दैट इज 1/2, क्लियर है। और बची बी सी, इसका रेशो हम पी आर से कर दें तो 2.5 डिवाइड बाय 5, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे, पॉइंट खत्म। 25 बन जा 25 इन 2 जा 50। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो साइड्स है उनका रेशो इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशो की इक्वल है। बट अब लिखने का क्राइटेरिया, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा क्राइटेरिया है यूज होगा, SSS क्राइटेरियन। बात है समझ में। लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म में कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है। क्या हम ABC इज सिमिलर टू PQR लिख देंगे। आपको क्या करना है, एक सिंपल मेथड ये हो सकता है कि एक को ऐसी रखिए, दूसरे को थोड़ा रोटेट करिए, इस तरह से ये साइड इसके कोरेस्पोंड बैठती है, ठीक है, और ये साइड इसके कोरेस्पोंड बैठती है। तो इसको ऐसी रखिए, इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से कि 4 तो यानी इसकी फॉर्म में बन जाए। लाइक हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, यहां देख सकते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए ये हमारा ट्राइंगल है, सपोज 2 3 एंड 2.5 ABC। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूं ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे रोटेट करते हैं तो देखिए R पॉइंट यहां आ जाएगा, P वहां आ जाएगा, R P और Q ऊपर पहुंच जाएगा। QR तो ये 4 हो जाती है ना, और ये नीचे आ जाती है 5, और ये जो PQ है ये 6 हो जाती है। अभी भी ये इस तरह से नहीं बना है पूरी तरह से। देखिए 2 जो हमने रेशो लिया था इसका डबल ये यहां आ गया, बट इसका डबल ये, हाँ बिल्कुल सही है। ये हमने केवल ऐसे घुमाया और ऐसे रोटेट कर दिया तो देखिए किस तरह से बन जाता है। जो हमने रेशो लिया सेम है, AB डिवाइड बाय QR है ना, और इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसे क्या, कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो हमें ऐसे ही चलना होगा, ट्राइंगल QRP, ये लिख दिया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अब आप ऐसे लिख दीजिए तो इसे ऐसे लिखना है। बात आई समझ में। तो यहां पर थोड़ा सा इसको रोटेट करना है एक फिगर को, सो दैट उसकी कोरेस्पोंडिंग चीजें सेम डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। अभी और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, ये फिगर गिवन है और इसमें भी साइड दी गई है। पहले ये चेक करते हैं क्या इनकी कोरेस्पोंडिंग साइज का रेशियो इक्वल है। तो वही सिस्टम जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका डबल ये है ना, और इसका डबल ये है, क्लियर है। बट इसका डबल ये नहीं है, तो एंगल्स तो दे ही नहीं रखे, तो हम साइड से ही देखेंगे। हम ये तो लिख सकते हैं कि MP और डिवाइड बाय DE, क्योंकि सेम आएगा 2/4 दैट इज 1/2, और ठीक है। और इसे देखें तो LP डिवाइड बाय DF इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2, क्लियर है। और भी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इसके साथ क्या ये चलेगा, जैसे हम इसको ले लें तो 1/3, बट इसका ये नहीं आने का इक्वल, या इससे देखें, मतलब किसी भी तरीके से हम ये देख सकते हैं। हमें
चूज करनी है साइज की हमें कौन सी लेनी है। सो अब बची इसकी LM डिवाइड बाय EF 2.7 डिवाइड बाय 5। अब देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं MP डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू LP डिवाइड बाय DF नॉट इक्वल टू LM डिवाइड बाय EF। तो अगर तीनों इक्वल आती तो हम कह देते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। अब ये सिमिलर नहीं है, यानी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर नहीं है तो हमें ना तो ये लिखना है कि किस तरह के ट्राइंगल है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी नहीं लिखना है, और कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज किया ये भी नहीं लिख सकते हम। नाउ फोर्थ पार्ट में चलते हैं। अब देखिए जो हमने ऐसे सिस्टम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग दो साइज का रेशियो सेम होना चाहिए और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं 2.5 ये इसका डबल है, इसका डबल ये बैठेगा है ना, 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10। तो हम ये लिख सकते हैं कि MN अगर मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं PQ इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय 5, पॉइंट हटाने के लिए 0, तो ये आ जाएगा 1/2। और इसका रेशियो ले लें LM डिवाइड बाय QR दैट इज 5/10 दैट इज 1/2। और एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल है 70 डिग्री के। तो क्या आप ऐसे सिस्टम इसमें लगा सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि अगर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल्स में टू साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो वो सिमिलर होते हैं। आप यहां क्या देख सकते हैं, देखिए चलिए ये तो मान लिया कि दो लाइंस का जो है दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, ये दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो की इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी तो सेम है भाई। तो हम कह सकते हैं इसमें ऐसे क्राइटेरिया लग गया। ठीक है, सो ये ट्राइंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। यस दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब लिखना यह है कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है सिंबॉलिक फॉर्म में। यानी देखिए कैसे लिखना है, या तो आप बिल्कुल ऐसे ही घुमाइए इसको ताकि आपको एक ईज हो जाए, सुविधा हो जाए कि लिखने में कोई परेशानी ना हो। 70 एंगल यहाँ है, 70 डिग्री का एंगल यहाँ है और इसका डबल ये था, इसका डबल ये था। तो हम इसको अगर ऐसे रोटेट कर दें तो देखिए अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो Q तो ऊपर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एंगल 70 डिग्री हो जाता है और जब ये ऐसे रोटेट हो गया तो ये वाली साइड QR ये तो 10 हो जाती है और ये 5 हो जाएगी। बट अभी भी हमने बताया था कि इसका रेशियो हमने इसके साथ लिया है, यानी आप इसको देखिए इसका रेशियो ये नहीं था, इसका रेशियो इसके साथ लिया था हमने PR के साथ। ठीक है, तो हमें एक बार इसे ऐसे पलट देना है। अगर ऐसे पलट देते हैं तो देखिए Q तो वहीं रह जाएगा, P और R इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 इधर आ जाएगा 10 इधर आ जाएगा और 70 वहीं रहेगा। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि MN डिवाइड बाय PQ आप देख सकते हैं, ये MN लिख दीजिए, NM लिख दीजिए और LM डिवाइड बाय QR सिस्टम से बन गया। सो अब हमें लिखना है ट्राइंगल MNL is similar to triangle MNL is similar to triangle this triangle QPR। बात आई समझ में? इसको थोड़ा सा घुमाने का सिस्टम आपको, रोटेट करने का सिस्टम आपको ध्यान रखना है और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्या इसमें ऐसे ऐसे तीनों साइड दी गई है? तीनों साइड तो नहीं दी गई है, इसलिए हम वो क्राइटेरिया को चेक नहीं करेंगे। दूसरा, क्या तीनों एंगल दिए गए हैं? सिर्फ एक एंगल दिया गया है, ठीक है, वो भी क्राइटेरिया हम चेक नहीं करेंगे। थर्ड बच्चा हमारे पास SAS सिस्टम। ये क्या था? अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों की टू साइड्स का रेशियो सेम है और उनका इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल सेम है, तब हम कहेंगे कि यस वो सिमिलर है, अदरवाइज नहीं। तो यहां देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि 2.5 और इसका रेशियो सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका डबल है। 3 और 6 का रेशियो सेम आएगा क्योंकि ये भी इसका डबल है। तो रेशियो तो सेम आया डबल डबल का, है ना, 1/2 का। बट जो इंक्लूडेड एंगल है, बट जो सेम एंगल है, क्या वो इंक्लूडेड है? देखिए बेशक ये सेम है बट ये इंक्लूडेड नहीं है। देखिए यहां तो दो लाइन ये थी, इनके बीच का एंगल इंक्लूडेड बैठता है, लेकिन ये जो दो लाइंस है जो हमें गिवन है, क्या उनके इंक्लूडेड, क्या उनके बीच का एंगल है? ये नहीं। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ है, ठीक है। और दिखा भी ऐसे सकते हैं कि AB डिवाइड बाय
डी एफ, तो 2.5 डिवाइड बाय 5, पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगाएंगे, 1/2 इसका रेशियो आ जाता है। एंड बी सी डिवाइड बाय ई एफ, इसका रेशियो कितना आएगा 3/6, दैट इज 1/2। देखिए ए बी डिवाइड बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ, ये तो ठीक है। बट बात करते हैं कि उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे। सो हम लिख सकते हैं रेशियो इज सेम बट इंक्लूडेड एंगल इज नॉट सेम, included angle is not same, so these triangles are not similar, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। देखिए यहां पर इन दोनों का रेशियो लिया है तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए था 80, क्योंकि यहां तो इनका इंक्लूडेड है बट यहां नहीं है। बात है समझ में। इसके 6 पार्ट पर देखते हैं। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है? कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं हम? साइड तो एक भी नहीं दी गई है ना, तो ना तो हमारे पास एसएसएस सिस्टम इसमें अप्लाई होने का और ना ही एसएएस सिस्टम, क्योंकि साइड तो कम से कम चाहिए। एसएएस में भी 2 साइड की जरूरत पड़ती है। तीसरा क्राइटेरिया क्या, एंगल 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 इसमें अप्लाई होता है या नहीं होता, बताइए यस और नो। एंगल 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 का मतलब था कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए। क्या ऐसा है? आप देखकर तो कहेंगे नहीं, बट एक्चुअल में क्या होगा, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका थर्ड एंगल क्या होगा। किसी भी ट्राइंगल में जो थर्ड एंगल निकाला जाएगा, अगर 2 एंगल गिवन है तो कैसे, 180 में से माइनस कर दीजिए उन दोनों को ऐड करने के बाद, 80 + 70 व्हाट वी गेट, 180 - 150 वी गेट 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री का आ जाता है। सेम इन दिस ट्राइंगल, एंगल पी अगर हम फाइंड करें ये वाला, तो क्या होगा, 180 में से माइनस कर देंगे क्या, इन दोनों एंगलों को प्लस करने के बाद, यानी 180 - 110 वी गेट 70 डिग्री। तो ये आ जाता है 70 डिग्री। अब आप देखकर बता सकते हैं कि क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। आप कहेंगे यस, क्योंकि अब इनके तीनों एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल इसके तीनों कोरेस्पोंडिंग एंगल के इक्वल है। सो हम यही इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज या ए क्राइटेरिया था हमारा, है ना, इसने पूछा था ना कि कौन सा क्राइटेरियन आपने यूज किया, तो ए क्राइटेरियन आप लिखेंगे। और फिर ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हम बता चुके हैं कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये तो सीधा ही लिखा जाना है, क्योंकि देखिए 70-70 सेम सिस्टम में, 80-80 सेम सिस्टम में, 30-30 अपने प्लेस पर है, ठीक है। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्या गया है, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC ये वाला ट्राइंगल एंड OBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस, दोनों आपस में सिमिलर है। एंड एंगल BOC ये 125 है, और CDO ये 70 डिग्री है। हमें फाइंड करने हैं एंगल DOC। वेयर इज DOC ये वाला एंगल फाइंड करना है। DCO ये भी एंगल फाइंड करना है। एंड एंगल OAB ये भी एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप बताइए, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, लीनियर पेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो उसमें क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन आकर मिलती है इस तरह से, तो ये पूरा एंगल 180 का हो जाता है। यानी कुछ एंगल 180 का जो टोटल एंगल को डिवाइड कर देते हैं, ओवरऑल एंगल तो 180 का ही होगा। आप इसको ऐसे देखिए कि ये जो लाइन है, इस पर ये लाइन आकर ऐसे मिल रही है, ये एंड दैट इज ये, और ये एंगल दे रखा है 125 डिग्री का। तो जब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल एंगल 180 का होता है, तो आप 180 में से इसे माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए ये D है, ये OC एंड B, हमने ये बना दिया डायग्राम। तो एंगल जो DOC होगा, DOC ये वाला जो एंगल होगा कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस कर देते हैं एंगल BOC इस वाले को, ठीक है। अगर हम टोटल एंगल में से इसे हटा देंगे तो यही तो बचता है। सो एंगल BOC हम इसमें से माइनस करने वाले हैं, तो 180 - 125, ठीक है, व्हाट वी गेट हियर एंड 5 डिग्री, ये बचता है एंगल 55। तो ये वाला एंगल जो आ गया हमारा 55 डिग्री आ गया। बात है यहां तक समझ में, कुछ नहीं करा, लीनियर पेयर लगाया, 180 में से ये माइनस कर दीजिए, ये मिल जाएगा। नाउ अब हम ये निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना है, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये लाइंस पैरेलल है, अगर पैरेलल होती तो हम ये एंगल पता चल जाता, ये भी पता ही चल जाते। बट गौर करिए अभी ये ट्राइंगल बन रहा है, हम चलेंगे इन ट्राइंगल डीओसी। जैसा हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल पता हो तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एंगल डीसीओ निकालना है, ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल डीसीओ। कैसे फाइंड करते हैं कि 180 में से माइनस कर देते हैं अदर टू एंगल्स को प्लस करने के बाद, यानी 70 प्लस 55 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस देखिए कितना हो जाता है 125 डिग्री। ठीक है, तब इसमें से इसे माइनस करेंगे वी गेट 55 डिग्री, यानी ये भी एंगल हमारा 55 डिग्री आ जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सा एंगल, डीओसी, डीओसी ये भी आ चुका है, डीसीयू ये भी आ चुका है, अभी ये वाला एंगल और बचा है। ठीक है, इसको फाइंड करने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि इसने ये ट्राइंगल देखिए दोनों सिमिलर दिए थे, तो सिमिलर ट्राइंगल जब होते हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बट कौन सा किसके कोरेस्पोंड होगा ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे, जो एंगल डी होगा वो बी के इक्वल होगा और एंगल सी जो होगा वो ए के इक्वल होगा, यानी ए जो है वो सी के इक्वल होगा। या आप इनको जैसे हमने रोटेट करना सिखाया उस तरह से भी कर सकते हैं, एक ट्राइंगल को ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे को रोटेट कर लीजिए। ठीक है, और ज्यादा क्लियरली करना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं, भाई एक तो ट्राइंगल है ओडीसी, चलिए नीचे वाले को तो हम ऐसे ही रख लेते हैं ओ ए बी, ओ ए बी, और जो दूसरे वाला है वो कुछ इस तरह से है डी सी ओ। ये 55 डिग्री का मिल चुका है, ये भी 55 डिग्री का मिल चुका है और ये 70 डिग्री का मिल चुका है। अब गौर करिए ओडीसी, ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए। देखिए ओबीए को ऐसे रहने दीजिए, जिस तरह से ओबीए है इसे भी ओडीसी को सेम शेप में बनाना है, यानी ऐसे बनाना है ओडीसी ओबीए की तरह। ठीक है, तो ऐसा बनाने के लिए हमने किस तरह से रोटेट किया होगा इसे, गौर करिए, एक बार इसे ऐसे कर दीजिए तो ये ऐसे हो जाता है, ओ जब ऐसे पलट दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे डीसी, और एक बार इसे ऐसे पलट दीजिए तो आप ये शेप देख सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब सी हमारा 55 डिग्री का था और डी हमारा 70 डिग्री का था और ये 55 डिग्री का था। अब क्लियर हो जाता है कि जब OBA इसके इक्वल है तो अभी ये कोरेस्पोंडिंग चीजें इक्वल हो गई आपस में। सो हम जोन सा भी एंगल चाहें, ये चाहे ये 55 डिग्री का होगा, ये चाहे ये 55 डिग्री का होगा और ये चाहे तो 70 डिग्री का होगा। क्लियर है, तो हमें एंगल OAB निकालना था ना, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल किसके होगा OCD के इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल OBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल ODC। बस ये करना था इसमें। क्लियर है, नाउ इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें एक डायगोनल जो है AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम गिवन है, उसके जो डायगोनल है वो पैरेलल है और इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट O पर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, सो हमें ये करना है, हमें सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की जो क्राइटेरिया है उनको किसी ना किसी को यूज करके ये चीज प्रूव करनी है। गौर करिए कि यही क्वेश्चन आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम का यूज करके प्रूव किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो देखते हैं इसे दूसरे मेथड से। और 9th क्लास में भी आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया होगा एक दूसरी थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज कैसे करेंगे। सो व्हाट वी हैव गिवन, ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम क्या होता है, एक ट्रापेजियम में देखिए यहां पर बना लेते हैं। ट्रापेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें पेयर्स, जिसमें टू साइड्स जो है पैरेलल होती हैं। तो देखिए ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये ट्रापेजियम हो गया। सो गिवन क्या है ए बी, या ये लिख सकते हैं कि इन ट्रापेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी। ठीक है, और इसके डायगोनल जो है ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल हो गए। ठीक है, तो यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का हमें यूज करके क्या प्रूव करना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा टू प्रूव। प्रूव में क्या प्रूव करना है, ये भी गिवन होता है ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। कंस्ट्रक्शन कोई करनी नहीं है, इससे पिछली थ्योरम में हमने कंस्ट्रक्शन की थी, आपको याद दिला दे तो एक लाइन ड्रॉ की थी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जरूरत नहीं है तो हमें प्रूफ पर चलना है।
किस तरह से इसे प्रूफ करना है और कौन सा थ्योरम का यूज करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन की कोई सी भी। अब देखिए हम इन दो ट्राइंगलों में चलते हैं, इन ट्राइंगल डीओसी एंड ट्राइंगल एओबी, इन दोनों ट्राइंगलों में इनको सिमिलर दिखाइए। अगर हमने केवल दो एंगल किन्हीं ट्राइंगलों इक्वल दिखा दिए तो क्या होता है, फिर दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि तीसरा तो होता ही होता है इक्वल। अगर दो इक्वल है किन्हीं दो ट्राइंगलों में, तीसरा इक्वल होता है। आपने देख लिया होगा काफी, या सीख लिया होगा ये चीजें। तो अब देखिए एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्या रीजन है, वही नाइन्थ की थ्योरम जो है, अगर दो लाइन पैरेलल हो एक ट्रांसवर्सल, उन्हें 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इस बार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, गौर करिए, देखिए ये यहां पर एक जेड का सिंबल बनता है ना जब दो लाइन पैरेलल होती है, ये तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है भाई, ये दो पैरेलल हो गई गिवन था, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये और ये इक्वल हो गए। सेम लाइक हम देखिए ये एंगल इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे कट होगी तो यहां भी जेड का ऑप्शन बनना ही नहीं, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये भी है और यहां पर तीसरा भी है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसका क्या रीजन होगा, चलिए पहले वो लिख लेते हैं कि एंगल डी की एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ किसके इक्वल है, इसके एंगल के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ओ बी ए की, ओ बी ए की। इसका क्या रीजन है, इसका भी यही रीजन है। और तीसरा लिखना चाहे तो ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इसका क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं ये एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये और ये इक्वल होगा, इसका रीजन ये हो गया। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर तीनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए एक दूसरे की। अब ट्राइंगल हो जाते हैं सिमिलर, बट कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें रोटेट करना होगा हमें। लाइक भाई ये एंगल इसके इक्वल था, तो जब हम इन्हें थोड़ा रोटेट करेंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एंगल ओ ए बी ये वाला किसके सिमिलर आया, इसको बना देते हैं लाइक ये। ठीक है, डी सी ओ, क्योंकि इसका ये एंगल इसके इक्वल था, सी वाला इसके इक्वल था, एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल था। ठीक है, वो अपनी जगह, तो इसको इस तरह से रोटेट करिए। आप बस ऐसे घुमा सकते हैं इसे, है ना, क्योंकि आप देखेंगे जब ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ओ ऊपर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि ये इसी के तो इक्वल था, उधर ही आ गया, और ये इसके इक्वल था, ये है ही। अब हम यहां लिखेंगे सो ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी इस तरह से चल रहे हैं तो सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। बात है समझ में, उसी सिस्टम से लिखना है ओ सी डी, और अब इसकी कोरेस्पोंडिंग चीजें इक्वल हो जाएंगी, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स तो इक्वल आएंगे, तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, सो ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। और वैसे तो इज इक्वल टू ये और ये भी होगा, बट हमें प्रूव केवल ये करना है, ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी, ये हमारा निकल कर आ जाता है और प्रूव हो जाता है। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें फिगर गिवन है जिसमें कहा गया है कि क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमें शो करना है कि दोनों ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल और टी क्यू आर बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर है। वही सिस्टम सिमिलर दिखाने के लिए आप या तो तीनों एंगल्स दिखाइए दोनों के इक्वल, या तीनों साइड का रेशो इक्वल दिखाइए, या ऐसे सिस्टम दो साइड का रेशो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल दिखाइए। अब देखिए, तो आपने एक 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसके कोई दो एंगल इक्वल हो जाए, सपोज ये और ये इक्वल हो जाए, है ना, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है। जो इनके सामने पड़ेगी वे दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है। यहां भी कुछ वही कंडीशन बन रही है, गौर करिए।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सपोज करिए, देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर कर देते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ इन ट्राइंगल, ये तो आप लिख ही लेंगे, गिवन है ये और ये प्रूव करना है ये, एंड प्रूफ में आइए तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर टोटल में चल रहे हैं बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो पी क्यू इज इक्वल टू, भाई देखिए 2 के सामने की साइड पी क्यू पड़ती है एंड 1 के सामने की साइड जो है पी आर पड़ती है, दोनों इक्वल होंगे इस थ्योरम के हिसाब से। आप थ्योरम का नाम भी लिख सकते हैं कि साइड्स आर इक्वल अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू द इक्वल एंगल, ठीक है, आप ये इसका रीजन लिख सकते हैं। सो गिवन में क्या है देखिए, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर, ये हमें गिवन है। तो देखिए क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर के प्लेस पे हमने रख दिया पी क्यू, ठीक है, यहां लिख सकते हैं। इसका रीजन हमने क्या किया है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्लियर। अब देखिए गौर से कि बनकर क्या आता है, क्यू आर, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी क्यू या क्यू पी, तो ये वो वाली सिचुएशन बन रही है। अब गौर से देखिए ये दो ट्राइंगल है, एक ये है क्यू एस आर और उधर से देखेंगे तो पी टी, क्यू आर टोटल डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक है। एक तो ये थेल्स थ्योरम का भी यूज हो रहा है यहाँ पर, ऐसे भी कर सकते हैं कि अब जब ऐसा होगा तो हमने जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है और इस वजह से इसका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और इसका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आप गौर से देखिए कि अब इस ट्राइंगल के जो क्यू पी एस है और जो क्यू आर टी है, इनके दो एंगल, छोटे वाले के दो एंगल बड़े वाले के दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो नेचुरल सी बात है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक बात और देखिए, दूसरा तरीका हम अप्लाई करते हैं यहां पर। अब जब एक तो ऊपर का ट्राइंगल है क्यू एस टी क्यू एस पी और एक बड़ा ट्राइंगल है ना क्यू आर टी, ठीक है, निकल कर क्या है क्यू आर ये डिवाइड बाय क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय क्यू पी या पी क्यू। इन दो साइडों का रेशो इक्वल आ रहा है और एंगल Q यानी एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू टी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए गौर से ये कॉमन एंगल आ रहा है भाई, ये क्यू एस पी जो हमने लिखा है एंड यहां लिख सकते हैं एंड एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू टी, है ना, इसमें भी ये आ रहा है और बड़े में भी ये आ रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो कौन सी थ्योरम यूज हुई है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है दो ट्राइंगलों की और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड तो आ रहा है ये एंगल इसके इनका रेशियो और इंक्लूडेड एंगल एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सो ट्राइंगल जो होंगे क्यू एस पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर टी, होगा नहीं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए पी क्यू एस, अगर यहां ये पी क्यू एस चला है पी क्यू एस इस तरह से तो हमें पी क्यू आर वही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बात गौर करने वाली है क्योंकि इसकी देखिए सिस्टम बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन जो इसकी है वही इसकी है, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल जो यहां दिया गया है जैसे कि पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ऐसे चले तो टी क्यू आर, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है, एंड जो एस और टी है, एस तो है पी आर पर एक पॉइंट, एस तो है पी आर पर एंड जो टी है वो है क्यू आर पर, ठीक है, इस टाइप से है। तो सच दैट एंगल पी यानी ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, दैट मीन कि हमें ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और ये एंगल
इसके इक्वल है, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी कि ट्राइंगल आर पी क्यू ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस इसके, ठीक है। तो वही सिस्टम की हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो इन दोनों के, इस ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का दो एंगल्स इक्वल दिखाइए या कोरेस्पोंडिंग साइज का रेशियो दिखाइए, या ऐसे सिस्टम दो साइज का रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल दिखाइए। तो कैसे कर सकते हैं इसे? सिंपल है बहुत ही। अब गौर से देखेंगे तो एक बड़ा जो ट्राइंगल है इसका एक एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के इक्वल तो हो ही गया क्योंकि गिवन है, और दूसरा एंगल जो आर है ये छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है, यानी ये कॉमन एंगल हो जाता है। तो इस तरह से इस ट्राइंगल का दो एंगल्स और बड़े ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए, और दो ही काफी है हमें दिखाने के लिए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन यहां यूज हो जाता है, ठीक है। सो हम यहां लिख देंगे, ये तो आप लिख ही सकते हैं कि गिवन में क्या है, ठीक है। गिवन में यही है कि एस एन टी आर 2 पॉइंट्स ऑन पी एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये लिख सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस की। और टू प्रूव में आप ये लिख सकते हैं जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। प्रूफ में देखिए हम चलते हैं ट्राइंगल आर टी एस में एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल आर टी एस एंड ट्राइंगल आर पी क्यू में। सो हम लिखेंगे एंगल जो आर है, आर का मतलब है छोटे वाले का अगर लें तो एस आर टी या टी आर एस, ठीक है। टी आर एस जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए, इज इक्वल टू किसके, ये वाला एंगल छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल किसके इक्वल है, बड़े ट्राइंगल के इसके, यानी क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी। एक तरह से हम लिख सकते हैं रीजन कॉमन, दोनों में आ रहा है। नाउ एंगल जो P है ये वाला एंगल बड़े वाले का एंगल इस वाले के एंगल एस टी आर, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, एस टी आर या आर टी एस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल कौन सा किसके सिमिलर होगा ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए जिस तरह से ये है हम केवल इसको ऐसे घुमा दे, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे घुमा दे, तो अगर ऐसे घुमा दिया टी यहां पहुंच जाता है, एस यहां आ जाता है, आर यहां। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था तो इस एंगल को इधर लाने की कोशिश की गई, बात है समझ में। सो अब चलिए थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा या नहीं होगा, जिधर से भी आपको लिखना है उधर से लिख सकते हैं। अब आप इसको देखिए जो हमें प्रूव करना था आर पी क्यू, ये यहां ऐसे चला तो हमारा अपने आप ही ऐसा सिस्टम बैठेगा कि आर टी एस के, बात है समझ में, क्योंकि हमने ये एंगल तो इसके इक्वल दिखा दिया और आर यहीं रखा, ये एंगल इसके इक्वल सेम डायरेक्शन में कर दिए। सो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर एस, बट उल्टा नहीं करना, जैसे यहाँ तो आपने लिख दिया पी आर क्यू और इधर लिख दिया टी एस आर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें एक फिगर गिवन है और इसमें ये कहा गया है कि ट्राइंगल एबीई ये वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है आप जानते होंगे, ट्राइंगल एसीडी, देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबी, यानी देखिए वैसे तो हम जानते हैं जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर जरूर होते हैं, बट इसने यहाँ जो पूछा है ये दूसरे ट्राइंगल पूछे, दिए दूसरे ट्राइंगल गए, और जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसका क्या मतलब है कि उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। देखते हैं चलिए क्वेश्चन को। ट्राइंगल एबीई ये हमें गिवन है बिकॉज ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी, है ना। एबीई और एसीडी ये दोनों ट्राइंगल हमें गिवन है, कॉन्ग्रेंट गिवन है। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि जैसे इसकी ए बी साइड है वो एसी की इक्वल होगी, सीपीसीटी आपने सुना ही होगा, सीपीसीटी की कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी जो दो ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी साइड भी इक्वल होती है कोरेस्पोंडिंग और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो हम क्या कहेंगे, देखिए पहचानना कैसे, ए बी, इसकी ए बी इसकी ए सी के इक्वल होगी, इसकी ए बी इज इक्वल टू किसकी होगी, ए सी के। यहां से देख सकते हैं भाई, जब ये है ए बी ई और ए सी डी जो है, तो ए बी तो नेचुरली ए सी के इक्वल होगी, है ना। और एक जो इसकी हम यहां से देख सकते हैं कि बी सी डी के इक्वल होगी, बीई ये वाली लाइन इज इक्वल टू सी डी के इक्वल होगी, क्लियर है। और एक एई, जो एई है वो एडी के इक्वल होगी, एई कहां है, ये वाली लाइन, और एडी के इक्वल होगी, एई इज इक्वल टू एडी। बात आई समझ में। यहां पर आप इन्हें वही रोटेट करने वाला सिस्टम भी कर सकते हैं कि कौन सी साइड किसके कोरेस्पोंडिंग होगी। जिस तरह से ए बी ई बना हुआ है या ए सी डी बना हुआ है, एक को इसी तरह से रोटेट करके हम बना सकते हैं। नहीं तो ये तरीका देखिए जो हमने अप्लाई किया है कि इसकी दो पेयर इसके दो पेयर इक्वल होंगे आपस में। ऐसा भी होगा कि एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी का मतलब ये वाला एंगल, और किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, इस वाले के, ठीक है। और एंगल ए और एंगल ए तो है इक्वल, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले इस क्वेश्चन में, इनको रोटेट करेंगे, कहने का मतलब एडी इज इक्वल टू ए लिख देते हैं इसे। भाई जब ए एडी के इक्वल है तो एडी ए के भी तो इक्वल होगी। ये हमने इसलिए किया है सो दैट हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके थोड़ा इजी से, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 से। जब फोर्थ को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो फोर्थ का पार्ट एक तरफ का एक तरफ डिवाइड होंगे, दूसरी तरफ का दूसरी तरफ डिवाइड होंगे, यहां देख सकते हैं। सो एडी है ना, एडी डिवाइड बाय ए बी, फोर्थ को 1 से कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ए सी। क्लियर, निकल कर क्या आता है देखिए गौर से, जो एडी है और डिवाइड बाय ए बी है इज इक्वल टू ए, यहां लिखा हुआ है डिवाइड बाय ए सी। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में ये थ्योरम यूज की थी, दो ट्राइंगल है ना, अगर ये डिवाइड बाय टोटल और ये डिवाइड बाय टोटल हो, या तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। अदरवाइज वही सिस्टम कि इन्हें दो पार्ट में स्प्लिट कर दें, एक ऊपर वाला एक बड़े वाला। तो आप देख सकते हैं ए डी ई एंड ए बी सी, क्योंकि ए डी डिवाइड बाय ए बी है ना, ये इधर है तो ये भी इधर है, ए डिवाइड बाय ए सी है, ये इधर है तो ये भी इधर है। अगर नहीं होता ये थोड़ा चेंज हो जाए तो हम इसे रोटेट करते है ना, कोई से एक ट्राइंगल को, और इनका जो कोरेस्पोंडिंग एंगल कॉमन है। सो हम यहां लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, दैट इज कॉमन। तो कौन सी थ्योरम यहां पर यूज हो रही है कि दो ट्राइंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, यहां से देख सकते हैं, एंड उनका जो है इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है। सो यहां पर हमारा ए क्राइटेरिया अप्लाई होता है। सो ट्राइंगल जो दोनों होंगे कौन कौन सा, ये ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो है उन्हें थोड़ा सा एक साइड को चेंज करना होगा और डिवाइड कर दीजिए, देन यू गेट व्हाट यू वांट। क्लियर, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, फिगर गिवन है एंड एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के एल्टीट्यूड CE एंड AD इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट O। तो हमें देखिए इसमें फोर्थ पार्ट है जो हमें प्रूव करने हैं, दो दो ट्राइंगल है जिन्हें हमें सिमिलर दिखाना है। बात करते हैं एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन, यानी सीधी लाइन होगी जो 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाएगी, ये भी और ये भी। और अगर इधर का 90 का है तो नेचुरली इधर का भी 90 का होगा, इधर का 90 का है तो ये भी 90 का होगा। क्लियर है। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, तो हमें इन दोनों ट्राइंगलों को जो सिमिलर दिखाने हैं उनको मार्क करते हैं पहले कौन कौन सा ट्राइंगल है। ट्राइंगल AEP, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये वाला, और ट्राइंगल CDP ये वाला। इन्हीं दो ट्राइंगलों में चलेंगे और सिमिलर दिखाने के लिए हमने क्या बताया, या तो इनके जो ओनली टू एंगल्स को इनको इक्वल दिखा दीजिए क्योंकि तीसरा तो इक्वल होगा, या इनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दीजिए। हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं क्या दिखाने के, एंगल दिखाने के। कैसे, देखिए इन दोनों ट्राइंगलों में चलते हैं, फर्स्ट पार्ट को लेंगे, इन ट्राइंगल
एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। ठीक है, इसको और इसको लेते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में एईपी में ये वाला जो एंगल है ई एईपी, एंगल एईपी इज इक्वल टू किसके, इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, सीडीपी के। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ही 90 डिग्री के हैं, एंगल सीडीपी। रीजन ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं या एल्टीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन सा एंगल हो सकता है, देखिए ये वाला, ये इसके इक्वल है। कैसे, हमने अभी बताया था कि एक क्वेश्चन में कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो अपोजिट एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल इसका एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, सीपीडी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दो ही एंगल दिखाने काफी हैं, किन्हीं दो ट्राइंगलों को ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन यहां यूज हो जाता है। सो हम लिख देंगे सो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल। लिखना सीक्वेंस में, ये चीज ध्यान रखना, या तो आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए क्योंकि जब हमने दोनों ही ट्राइंगल लिए हैं और दोनों के दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, सो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। और अदरवाइज आप इन्हें रोटेट करके भी लिख सकते हैं, एक ऐसा है दूसरे को भी इसी तरह से बना लीजिए तो आपका आंसर मतलब आप फिर भी लिख सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो जिन भी दो ट्राइंगलों में हमें चलना है उनमें दो एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए। आप देखिए ट्राइंगल एबीडी मार्क करिए, एबीडी ये वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल सीबीई, सीबीई ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें दो एंगल दिखाना बहुत ही इजी है। देखिए एबीई का जो एंगल डी होगा है ना, एंगल एडी बी इस ट्राइंगल के एंगल सीई बी के इक्वल होगा या नहीं, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। बात आई समझ में, एक एंगल हो गया। और दूसरा एंगल आप क्या दिखाएंगे, दूसरा एंगल आप दिखा सकते हैं इस ट्राइंगल का जो एंगल बी है ए बी डी, और इस ट्राइंगल का जो बी है सी बी ई, है ना। जब एक ही एंगल दोनों ट्राइंगलों में आता है तो वो कॉमन हो जाता है, तो इसका मतलब दो एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। इसके लिए आप ये लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए कि जिस ट्राइंगल में हम चलेंगे उसमें लिख देते हैं पहले ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सीई बी। ए बी डी का जो एंगल ए डी बी है ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल के सीबीई के सीईबी के इस वाले के एंगल के इक्वल है ई बी। रीजन ईच 90 डिग्री और गिवन। ठीक है, दूसरा इस ट्राइंगल का जो बी है एंगल ए बी डी कह सकते हैं हम इसे, ए बी डी इस ट्राइंगल के इसके इक्वल है सीबीई, सीबीई कॉमन। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया, ए क्राइटेरिया यहां भी यूज हो गया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बताइए समझ में। तो इसी तरह से आपको अगले तो दो पार्ट करने हैं, कैसे हम बता देते हैं। एईपी में चलना है, जब एईपी इस वाले ट्राइंगल में आप चलेंगे और एडीबी देखिए इस छोटे में और बड़े वाले में जब हम चलेंगे तो दो एंगल आप इजीली दिखा सकते हैं। कौन कौन सा, एईपी का ई यानी एईपी एंगल ये वाला 90 का, और बड़े वाले का ये वाला एंगल एडीबी ये 90 का होगा या नहीं, एक हो गया। दूसरा ये जो ये एंगल है ईएपी ये इस ट्राइंगल में भी आया हुआ है, और डीएबी देखिए गौर से देखिए ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगलों में आया हुआ है, तो ये कॉमन हो जाता है। सेम सिस्टम से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद हमें जो फोर्थ पार्ट देखना है उसमें देखिए पीडीसी ये वाला ट्राइंगल लेना है और सीईबी ये लेना है। तो इसमें भी आप इस ट्राइंगल का देखिए ये वाला एंगल पीडीसी या सीडीपी और इस ट्राइंगल के सीईबी के इक्वल है। और एक जो एंगल ये वाला होगा इसमें कॉमन आ जाएगा, देखिए पीसीडी ये वाला एंगल, और इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला एंगल ईसीडी इक्वल हो गए। तो फिर क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल ए क्राइटेरियन के हिसाब से सिमिलर हो गए। तो हमारा ये फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। लिखने का तरीका हमने बता दिया कैसे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।